खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। अलवर में गो तस्करी का थमा नहीं सिलसिला। अकबरपुर पुलिस ने 16 गोवंश करवाए मुक्त। गो रक्षकों ने फायरिंग के मध्य दिखाई सजगता। पांडुपोल में धूमधाम से भरा लक्खी मेला। वहीं भड़तरी धाम में साधु संतों और भक्तों की उमड़ी जमात। फ्लिपकार्ट को 1 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाने वाला मुख्य आरोपी पकड़ा। थाना पुलिस अब तक 5 शातिरों को कर चुकी गिरफ्तार। और नशे में धुत होकर रोडवेज चालक ने दौड़ाई बस, 2 हुए घायल। वहीं फैक्ट्री कर्मियों की बस और पिकअप भिड़ंत में 1 दर्जन हुए घायल। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर में गो तस्करी का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं अकबरपुर थाना पुलिस ने एक ट्रक से 16 गोवंश मुक्त कराए, लेकिन उनमें से 3 गोवंश की मौत हो चुकी थी। इनका पोस्टमार्टम करवाकर कांजी हाउस में ही दफना दिया गया। ASI प्रकाश चंद ने बताया कि नारायणपुर की तरफ से एक ट्रक में गो तस्कर गोवंश भरकर आ रहे थे। गो रक्षकों की सूचना पर नाकाबंदी की गई और 2.5 पेड़ी पर ट्रक को रुकवाया गया, लेकिन मौके से ट्रक चालक पुलिस की गाड़ी को देखकर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर उसमें से 16 गोवंश मुक्त करवाए हैं, जिनमें से 3 गोवंश की मौत हो गई। अकबरपुर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मामला आज रात्रि करीब 3 साढ़े 3 बजे का है। नारायणपुर की तरफ से एक ट्रक में गाय भर करके तस्करी के ले जाने के लिए सूचना मिली थी, जिस पर वो रक्षकों की सहायता से पीछा किया गया। किया तो ये 2.5 पेड़ी के पास में ये ट्रक को छोड़कर फरार हो गए। उस ट्रक में जो 16 गोवंश कुल भरे हुए थे, जिनको बुद्ध विहार गौशाला में ला करके और छोड़ा गया है, जिनमें 3 गोवंश की मृत्यु हो गई है। उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बाकी अपराधियों के खिलाफ FIR ली जा करके। उधर CO पूनम के अनुसार गायों को तस्करों से मुक्त करवाकर कांजी हाउस छोड़ा गया है। वहीं भागे तस्करों को अकबरपुर पुलिस तलाश कर रही है। उन्होंने इस दौरान फायरिंग से संबंधित बात को नकारा है। रात को करीब 3:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि नटनी बाड़ा पर कोई गोवंश से जो भरा ट्रक है वो जा रहा है। इस पर जो हमारी रात्रि व्यवस्था, जो कि भर्तरी मेले में जाब्ता लगा हुआ है, उस टीम ने जब उसको गोवंश से भरे जो ट्रक है उसको रोका तो नाकाबंदी को तोड़ते हुए जो ट्रक है वो आगे निकल गया था। और सामने भी जो करीब ग्रीन पार्क से 200 मीटर पहले पुलिस व्यवस्था देख कर के जो ट्रक है, अज्ञात जो चालक और लोग हैं वो वहाँ करीब 100 मीटर पहले जो है ट्रक को छोड़ करके चले गए हैं। मौके पर जो अकबरपुर थाना पुलिस, सदर पुलिस और मैं स्वयं मौके पर पहुंची और वहाँ से जो गोवंश है वो करीब हमें 13 जीवित और 3 मृत स्थिति में मिले हैं। उनको हमने जो है गौशाला जो बुद्ध विहार अलवर में है उनको वहाँ शिफ्ट करवाया है। 3 जो मृत पशु मिले थे उनका पोस्टमार्टम करवा करके जो अग्रिम विधिक कार्यवाही है वो अनुसंधान अधिकारी के द्वारा की जा रही है। उधर गोरक्षक गौरव जांगिड़ ने बताया कि गाड़ी के रुकवाने के दौरान गो तस्करों ने उन पर फायरिंग भी की है। ये गाड़ी में 16 गौ माताएं निकली थी, जो हमने नटनी के बारे से हमको सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद हमारी पूरी अलवर गोरक्षा दल की टीम, राजगढ़ की टीम, जो कि मौके पर पहुंची और टायर इसका पंचर कर दिया था कांटा मार के सारे भाइयों ने, जिससे 16 गौ माता को बचाया गया, जिनमें 3 मृत हो गई थी। वहाँ से पुलिस को इन्फॉर्म करके गाड़ी को अलवर कांजी हाउस में यहाँ छुड़वाया गया। जिनको 3 माता जो बची थी वो एक्सपायर हुई थी, उनको कांजी हाउस में दफना दिया गया और 13 गौ माताओं को हमने कांजी हाउस में छुड़वा दिया।
महाभारत कालीन पांडुपोल हनुमान जी महाराज का लक्की मेला भाद्रपद माह के प्रथम मंगलवार को आयोजित हुआ। इस मौके पर सरिस्का वन क्षेत्र में सुबह से ही बजरंगबली बाबा के जयकारे गूंजते रहे। सरिस्का सदर गेट पर भी प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था रही। उधर एक दिवसीय अवकाश भी रहा। वहीं हनुमान जी महाराज की प्रतिमा का भव्य श्रृंगार कर मंदिर को फूलों से सजाया गया। मेले में भक्तों ने बजरंगबली बाबा के समक्ष मांगलिक कार्यक्रम किए। यहाँ नवविवाहित जोड़ों ने गठ जोड़े की जात लगाई और बच्चों के मुंडन करवाए गए। साथ ही राजस्थान रोडवेज की बसों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। ट्रैफिक की दृष्टि से इंतजाम भी किए गए हैं। उधर पांडुपोल मेले के अवसर पर उमरी का तिराहे पर श्रद्धालुओं द्वारा भंडारे एवं प्याऊ के जरिए सेवा की जा रही है। वहीं अनेक श्रद्धालु पांडुपोल से सीधे करना का बास और कुंडलका होते हुए भ्रतरी बाबा के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। पांडुपोल मेले की बात करें तो यहाँ पर अब धीरे धीरे श्रद्धालु है जो उनकी भीड़ आने लगी है और आस्था उमड़ने लगी है। हम बताते हैं कि जो सरिस्का की वादियों में स्थित है पांडुपोल जी हनुमान जी महाराज और यहाँ बजरंगबली बाबा के जयकार गूंजते रहते हैं। महाभारत कालीन से ये मंदिर बनाया गया है और महाभारत समय में बताया जाता है कि हनुमान जी महाराज ने यहाँ पर जो भीम अर्जुन और युधिष्ठिर वगैरह वो आए थे 5 पांडव, उनकी यहाँ 2 घमंड भी चकनाचूर किया था क्योंकि यहाँ उनकी परीक्षा ली थी। जो भीम थे वो अपने आप को महाबलशाली मानते थे, तो बजरंगबली बाबा ने यहाँ उनके आगे पूंछ बिछाकर उनका रास्ता रोक लिया था। तो तभी से यहाँ पर पांडुपोल जगह यहाँ पर धार्मिक स्थल बन गया, मंदिर बन गया है और यहाँ पर परीक्षा ली थी। तो उसके बाद यहाँ लेटे हुए हनुमान जी महाराज की प्रतिमा स्थित है जो यहाँ मंदिर में आज भी पूजा अर्चना होती है और देश भर से यहाँ श्रद्धालु आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो यहाँ कुछ श्रद्धालु आए, हम उनसे जान लेते हैं। जी क्या नाम है सर आपका? घनश्याम भैया। जी कहाँ से आए हो? मैं यहाँ से महुआ से आया हूँ भैया। जी बताओ किस तरह की आस्था है, मेला है? नहीं, बहुत अच्छी आस्था है। मेले को लेकर खूब भीड़ है? हाँ, खूब भीड़, अच्छी तरीके से भीड़ है। जी कहाँ से आए हो सर आप? गुड़गांव से। जी बताओ किस तरह की व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया दर्शन होते हैं भक्तों के, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या बताया जाता है इतिहास का? बजरंगबली रहा कहिए यहाँ पर, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं। महाभारत कालीन समय से। हाँ। जी क्या कहोगे? नमस्कार। मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ और 8 साल बाद आया हूँ, 2016 से बाद में आया हूँ। ये बहुत पुराना मंदिर है और ये महाभारत काल में चला हुआ था। इसके पीछे आप जाओगे तो एक पोल है जिसमें गदा मार के पोल में से पानी निकला। तो ये बाबा का मंदिर है जो कि मंगलवार को यहाँ पर मेला भरेगा। यस, नहीं, मंगलवार को विशेष मेला भरा जाएगा पांडुपोल जी का। भादों जो पहला। यस यस। जी हम बता दें तो जिस श्रद्धालु अब धीरे धीरे आस्था उमड़ रही है, धीरे धीरे बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन लोकेश सैनिक साथ ATL न्यूज़ अलवर। और वहीं जन जन की आस्था के केंद्र भ्रतरी बाबा के धाम पर 11 तारीख को लक्की मेला भरना है और यहां मंगलवार को भक्तों एवं नाथ संप्रदाय के कनफड़े साधु की जमात उमड़ पड़ी। साधुओं ने लोकगीत एवं भजनों से भ्रतरी बाबा की महिमा का गुणगान किया। भ्रतरी बाबा मेला परिसर में लकड़ी के सामान की जमकर बिक्री होती है, इसलिए इसे लठ मेला भी बोला जाता है। यहाँ मूसल, रई और लाठियों की अधिक बिक्री होती है। मेला परिसर में रोड के दोनों ओर करीब 5 किलोमीटर तक प्याऊ, भंडारे और दुकानें नजर आती हैं। मेले का आयोजन माधोगढ़ ग्राम पंचायत ने पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से किया है। उधर पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह बैरिकेड्स लगाने के साथ ही पार्किंग व्यवस्था की गई है। कहाँ से आए हो? हम तो गोविंदगढ़ के पास आए। अच्छा, तो ये अपने ज्यादा लकड़ी का सामान बिकता है मेले में? हाँ। तो क्या क्या सामान बिकता है? ये बिके बेलन, चकला, रई, पलटा, चिमटा, सब चीज बिके। बाबा भर्तरी का मेला 9 तारीख से प्रारंभ हुआ है, 12 तारीख तक है और इसके समानांतर पांडुपुल का मेला भी चल रहा है। दोनों मेले और लक्की मेला है, बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। मैं यहाँ का मेला मजिस्ट्रेट हूँ। मेले का शुभारंभ माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, संजय शर्मा जी राज्य मंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली जी के द्वारा किया गया है। मेला जिस तारीख से प्रारंभ हुआ उससे एक दिन पहले से ही हमारी आशा से अधिक एकाध लोगों का आना शुरू हो गया। हमारी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, जाम की स्थिति रही, कल से हमने स्थिति संभाली है। अभी मेले में ढेर सारा पुलिस स्टाफ के साथ साथ हमने अन्य विभाग के कर्मचारी भी लगाए हुए हैं। पार्किंग स्थल अलवर से जो आते हैं तो रोडवेज का अलग पार्किंग स्थल है, प्राइवेट
साधन है, उनका अलग पार्किंग स्थल है। बंजारा होटल है उसके पास में। इधर थानागाजी की तरफ से आते हैं, मीना ढाबा है, वहाँ पार्किंग स्थल लगा हुआ है। सभी हमने जो पॉइंट बनाए हैं वहाँ पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस फोर्स के साथ साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारी हमने लगाए हैं। विशेषकर महिला घाट है जहाँ कोई समस्या आने की संभावना रहती है, वहाँ महिला पुलिस कर्मियों के साथ साथ हमारे रेवेन्यू के पंचायत राज विभाग के महिला कर्मचारी भी लगे हुए हैं। अलवर जिले के लोक देवता बर्त्री बाबा जहां आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और अब भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भर मेला बरता है। प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिल रही है। हम बता दें कि नटनी का बारा से और भर्तरी जो समाधि स्थल है, यहाँ पर करीब लाखों की संख्या में श्रद्धालु जिनकी आस्था उमड़ रही है और क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए कामना की जाती है। तो हमारे साथ यहाँ के महंत है पद्मनाथ योगी जी, उनसे जानते हैं कि इनकी क्या इतिहास रहा है और क्या यहाँ का जो मान्यता है वो रही है। जी सर। देखो, मैं खुद पद्मनाथ अध्यक्ष मंदिर का बोल रहा हूँ। देखो, अच्छी व्यवस्था है बाबा की। साल में बैसाख में एक मेला पड़ता है, एक भादों के उत्तर अष्टमी को 2 मेले पड़ते हैं भर्तरी जी महाराज के, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। साफ सफाई की व्यवस्था बढ़िया है और जो प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है, लाइट वालों की व्यवस्था अच्छी है, ग्राम पंचायत माधोगढ़ सरपंच की भी व्यवस्था ठीक है, सबकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। और ये भर्तरी जी महाराज उज्जैन नगरी के राजा थे, उन्होंने राजपाट ताक के यहाँ उन्होंने समाधि ली थी। यहाँ बाबा का निकला हुआ पानी है समाधि और अखंड ज्योति जलती है। ये चमत्कार है इनका पानी और अखंड ज्योति छठवार मैंने चलती रहती है। प्रशासन की ओर से अच्छी व्यवस्था है। बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की ओर से भी। इस बार अधिक भीड़ है, क्या कारण है? वो अभी की बार अधिक भीड़ का कारण ये है, दोनों मेले पांडुपोल के और भर्तरी के मेले एक साथ होने के कारण से अधिक भीड़ ज्यादा है आपकी बार। तो अभी जो यहाँ के महंत है पद्मनाथ योगी जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह पांडुपोल और यहाँ भर्तरी का मेला एक साथ होने की वजह से यहाँ भीड़ अधिक है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ ATL न्यूज अलवर। उधर पांडुपोल हनुमान जी का भरमेला मंगलवार को आयोजित हुआ और इस मौके पर घरों में ज्योत देखने के साथ भोग अर्पित किया गया। उधर मेले के उपलक्ष्य में अलवर की श्री कमला मार्केट हनुमान बुर्ज मंदिर में सुंदरकांड पाठ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालु मनीष रावत ने बताया कि हर साल यह आयोजन होता है। यहाँ हनुमान जी को प्रसाद अर्पित कर भंडारा हुआ, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। आज श्री हनुमान जी महाराज पांडुपोल का मेला है और इस अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर श्री हनुमान बुर्ज कमला मार्केट पर रामायण का पाठ का आयोजन किया गया है और इसके बाद भंडारा प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। यह सभी भक्तजनों के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित करते हैं, इसमें ताकि नवाचार हो सके एवं भक्तों को भक्ति करने का मार्ग सुगम हो सके। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कल अलवर के इष्ट देवों में से एक महाराज भर्तरी जी का भी मेला है। तो इस अवसर पर इस समय पूरा अलवर शहर भक्ति में हो गया है एवं जो हनुमान जी पांडुपोल जी महाराज हैं और भर्तरी जी धाम हैं, ये दोनों पास पास ही हैं, तो भक्तों को पूरा लाभ मिलता है भक्ति का एवं शुद्ध मन से सच्चे मन से जो भी मांगता है, मनोकामना करते हैं, इच्छा करते हैं। उधर अलवर के लोक देवता भर्तरी और पांडुपोल हनुमान जी के मेले को देखते हुए श्री धार्मिक सेवा परिषद ने भंडारा किया। बस स्टैंड स्थित माता के मंदिर के पास 2 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया। मंगलवार को भी यहां मेले में आने जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। परिषद अध्यक्ष अनिल खंडेलवाल ने बताया कि सुबह सभी देवताओं की पूजा अर्चना कर ज्योत देखी गई और उसके बाद भंडारे का शुभारंभ हुआ। वहीं साधु संतों के लिए भंडारे में अलग से भोजन की व्यवस्था की गई है। समिति द्वारा पिछले 24 वर्षों से यह भंडारा किया जा रहा है। यह आज दिनांक 10 और 11 को लगातार चलता रहेगा। प्राणी मात्र की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। मनुष्य प्रतिदिन एक मानव सेवा कार्य करे, इसी के तहत कार्यक्रम शुरू किया गया है। कितने वर्षों से करते हैं? 23 वर्षों लगातार चल रहा है। आज सर्वप्रथम सुबह 8:30 बजे भगवान के ज्योत दिखाई, ज्योत जलाई गई, फिर अग्नि भगवान को भोग लगाया गया, फिर सभी देवताओं जो विद्वान है समूह देव भोग लगाया, गौ माता प्रसाद कराया गया। उसके बाद
भोजन सही 9 बजे भोजन व्यवस्था चालू कर दी गई। साधु संतों का व्यवस्था है, साधु बनारसी आ रहे हैं, साधुओं के लिए दक्षिणा और मीठे की व्यवस्था की गई है और आम पब्लिक के लिए आलू सब्जी और पूरी इंतजाम किया गया है। करीब कितने लोगों के भंडारे की हमने करीब 20 से 25 जालों में भोजन व्यवस्था की है। और वहीं स्वर्ग रोड स्थित जन कल्याण सेवा समिति ने कल्याणकारी हनुमान मंदिर पर कार्यक्रम का आयोजन किया। समिति के सचिव प्रेमचंद जैन ने बताया कि पांडुपोल हनुमान मेले के उपलक्ष्य में मंगलवार सुबह हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर डॉक्टर सुरेश गुप्ता, डॉक्टर बीएन गुप्ता, पंडित जगदीश शर्मा, श्रद्धालु सुभाष और राजू सहित कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। जन कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में यहाँ पर विशाल भंडारे का और भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। इस उपलक्ष्य में आज प्रातःकाल भगवान का अभिषेक करके और भव्य श्रृंगार किया गया, मंदिर की सजावट की गई, साथ ही साथ दाल बाटी चूरमा का भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। फ्लिपकार्ट कंपनी को 1 करोड़ से अधिक रुपए का चूना लगाने के मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे लेकर अलवर साइबर थाने में 1 करोड़ 12 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। आरोपी आशीष कुमार यादव हरसोरा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा का निवासी है। आरोपी से एक बिना नंबर की क्रेटा गाड़ी भी बरामद की गई है। उसके द्वारा 2 महंगे भूखंड खरीदने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि आरोपी ने ये भूखंड उसके ससुर के नाम से होना बताया है। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि डिलीवरी कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिसर ने इसे लेकर मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया गया कि अज्ञात व्यक्तियों ने कंपनी कर्मचारी की आईडी के उपयोग से 225 शिपमेंट फ्लिपकार्ट कंपनी के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन रिटर्न दिखा दिए। इसके बाद अलग अलग खातों में 1 करोड़ 12 लाख रुपए प्राप्त कर लिए। मामले की जांच करते हुए पूर्व में 4 आरोपी हरिओम सेन, राहुल शर्मा, सुरेश चंद्र यादव और राहुल यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए, डिलीवरी एक कुरियर कंपनी है, उनकी तरफ से साइबर थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई कि दिनांक 14 और 15 मई की रात्रि को उनके सॉफ्टवेयर को अज्ञात लोगों के द्वारा हैक किया गया और उसके बाद उन्होंने जो फ्लिपकार्ट कंपनी है वहां से जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनका एड्रेस चेंज किया। उन प्रोडक्ट्स को फिर बाद में खुद के बताए पते पर प्राप्त करके ग्राहकों को डिलीवर करके ग्राहकों से नकद राशि ली और उसके बाद फ्लिपकार्ट कंपनी को ये बताया कि ये सब रिप्लेसमेंट में जाने वाले हैं ये प्रोडक्ट, और फिर उनकी जगह फर्जी वैसे ही पार्सल बना करके खाली प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट को भेज दिए गए और वो राशि दोबारा खातों में फ्लिपकार्ट और डिलीवरी से रिफंड ली गई। इस प्रकार ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और कुल 1 करोड़ 12 लाख रुपए नकद इन्होंने फ्लिपकार्ट कंपनी को चूना लगा करके खुद के खातों में जमा करवाए। जब हमने इनसे गिरफ्तार करके पता किया तो उस पैसे से इसने एक क्रेटा गाड़ी खरीद ली थी जो पुलिस ने आज इससे बरामद की है। इसने अपने ससुर सहीराम यादव के नाम से 2 प्लॉट जो भूखंड है वो बहरोड और कोटपुतली में खरीदे हैं। अब उनके कागज पुलिस ने जब्त किए और वो कोर्ट को पेश करेंगे। इसके अलावा करीब 36 लाख रुपए इनके खातों में थे जिनको पुलिस ने फ्रीज कराया है। तो इस प्रकार लगभग पूरी जो राशि है वो पुलिस को पता चल गई है, पुलिस ने उसको वापस बरामद किया है और इसका जो है गिरोह का खुलासा किया है। अलवर के जेल का चौराहे पर शराब के नशे में धुत मत्स्य नगर डिपो के बस चालक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसके बाद चालक ने इतनी जोर से ब्रेक लगाए जिसके चलते वजह से बस में सवार एक लड़की की आंख बाल बाल बच गई। परिचालक राजकुमार ने बताया कि गत रात्रि 9:30 बजे तिजारा रोड पर दिल्ली जाने वाली आखिरी बस जा रही थी। इसके चालक भजनलाल ने ज्यादा शराब का सेवन कर रखा था। इसकी सूचना परिचालक ने डिपो पर भी दी थी, लेकिन दूसरा ड्राइवर नहीं होने की वजह से भजनलाल को ही भेज दिया गया। सबसे पहले जिला अस्पताल पर एक बाइक चालक इससे बाल बाल बचा। इसके बाद बस ड्राइवर ने जेल चौराहे पर एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिस पर बैठा बालक नीचे गिरकर जख्मी हो गया। वहीं चालक ने इतनी जोर से ब्रेक लगाए कि बस में सवार कोमल शर्मा की आंख पर चोट आ गई। दोनों को अलवर शहर के निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। इसी बीच चालक भजनलाल मौका देख खिसक लिए। बस में घटना ये हुई है, जैसे ही बस स्टैंड से निकली है थोड़ा सा आगे जो गवर्नमेंट अस्पताल बनता है
और वहाँ पे आकर के एकदम से ब्रेक लगी है। तो कुछ लोगों ने बड़ी मुश्किल समझी, हल्ला भी मचाया है और लोगों ने बोला भी है कि भाई भैया अच्छी तरीके से चलाओ, अच्छी तरीके से चलाओ। थोड़ी दूर आते ही फिर एकदम से जोर से ब्रेक लगी है, जिसमें एक लड़की बैठी थी मेरे पीछे ही, उसकी आंख यहाँ से फट गई है। उसको अस्पताल ले गए निजी बस में। और एक बच्ची थी, वो बड़े छोटा सा बच्चा है, वो बड़ी मुश्किल से बचा है। वो तो जो लगा रहता है ना, वो जो प्लास्टिक का लगा रहता है, उसके जो बच्चा नीचे धर रखा था स्लेटी ने, अगर थोड़ा सा ऊपर हो तो उस बच्चे का पूरा सर फट जाए। ये घटना हुई है। उसके बाद में लोगों ने बाहर उतार करके हमने उसको उतार लिया ड्राइवर को कि भैया फ्रेंड पे कॉल करवाया, कंडक्टर साहब ने कॉल कर दिया वहाँ पे कि दूसरा ड्राइवर भेजो, ये ठीक नहीं है, इसने दारू पी रखी। शहर के बीचों बीच में तेज रफ्तार से चला रहा था। हाँ जी, इतनी तेज रफ्तार तो नहीं थी, इतनी ज्यादा रफ्तार तेज नहीं थी, मतलब मीडियम ही थी, लेकिन एकदम से जो ब्रेक लगाए। हाँ। उधर भिवाड़ी जा रहे भगत सिंह ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी। करीब 25 मिनट बाद डिपो से दूसरा चालक आया और उसके बाद बस को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। बस साहब ये अलवर से चली है और दिल्ली के लिए जा रही थी, 9:30 बजे लास्ट गाड़ी थी। और चालक ने शराब पी रखी थी। 1-2 बाइक यहाँ अपने कौन सा हॉस्पिटल था वो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक बाइक वाला वहाँ बचाया। फिर ये जेल का चौराहे पे फिर एक बाइक वाले को मारा इसने बड़ी मुश्किल से। एक छोटा सा बच्चा था, तो मैंने यहाँ गाड़ी रुकवा दी। मैंने कहा दूसरा ड्राइवर आएगा तब गाड़ी जाएगी। बच्चे चोट आई? छोटा बिल्कुल इतना सा बच्चा था सर। चोट लगी है? उसको चोट भी लगी और एक सवारी भीतर बैठी थी जिसने ऐसे जैसे ब्रेक लगाई, उसके एक लेडीज के बच्चों के एक लेडीज के उसके यहाँ आंख में चोट लगी है। उसको हॉस्पिटल लेके गए, उन बेचारों को दिल्ली जाना था। ये दिल्ली में पहले भी कोई घटना करके आएगा ड्राइवर? दिल्ली में भी यही घटना हुई थी और इतनी हाई ब्रेक लगा के मुझे भी इसने सारा दिन परेशान कर दिया था। क्या नाम है बस चालक का? हाँ जी, बस चालक का नाम क्या है? ड्राइवर का नाम? ड्राइवर का नाम भजन लाल। भजन लाल। और ये प्राइवेट बस है ये, और प्राइवेट का ड्राइवर था, मैं गवर्नमेंट का कंडक्टर। अच्छा, तो मैंने सीएम को, बस प्राइवेट है, प्राइवेट रोडवेज नहीं रोडवेज तो है लेकिन अनुबंधित बस। तो इसलिए मैंने यहाँ बस रोक दी। और मैंने सीएम को फोन कर दिया, टीएम साहब को फोन कर दिया। वो दूसरी बस आके ड्राइवर आ रहा है जो जब मैं बस को लेकर सवारी को गंतव्य स्थान को पहुंचा। विभाग को कार्रवाई की वो थोड़ी मोटी घटना हुई थी, फिर मैंने ऐसा कुछ कहा भी है, इसको समझाया भी है। मैंने कहा क्यों कर रहा है, इसके मालिक को फोन किया था। और वहीं कोटकासिम थाना क्षेत्र के ग्राम ढिकाका में फैक्ट्री कर्मचारियों की बस और पिकअप में आमने सामने की भिड़ंत में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। इनमें से आधा दर्जन लोगों को अलवर रेफर किया गया है। चालक अमरदीप ने बताया कि वह पलवल हरियाणा में सब्जी पहुंचाकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। मार्ग में ओवरटेक करने के प्रयास में बस से भिड़ंत हो गई। उधर घायल रिंकू ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी। मैं तो सो रहा था तो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, तब मैं निकाला गया हूँ। गाड़ी पूरी दब गई हुई थी। 3 बंदे थे हम पिकअप में। हाँ, एक बंदा अभी वहीं है। आप आगे बैठे थे पिकअप में? हाँ, आगे बैठा हुआ। सो गए थे आप? हाँ जी। उसको भी नींद आ गई या शराब पी रखी थी? नहीं, गाड़ी चला रहे थे। चला रहे थे, पी नहीं रखी थी? अच्छा, कितने लोग घायल हुए? अभी ये तो पता नहीं कितना बस में हुआ है, हम तो तीनों के चोट लगी। मतलब ज्यादा नुकसान है दोनों गाड़ियों में? गाड़ी तो आगे से भिज गई हुई है पूरी। गाड़ी दोनों ओवरटेक में आ रही थी, दोनों ओवरटेक में भिड़ गई वो। अच्छा, हाँ। आप कहाँ से आ रहे थे? मैं गोविंद अपना आगरा जा रहा था। क्या भर के लेके आ रहे थे? अंडे खाली करके आ रहा था। शराब पी रखी थी? नहीं, कोई मतलब नहीं है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन 10वें दिन भी जारी रहा। जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सेन ने बताया कि PACL, पल्स, सहारा इंडिया, मनवांचल ग्रुप, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी, संजीवनी और विश्वामित्र सहित तमाम कंपनियों ने लगभग 5 लाख व्यक्तियों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। इन संस्थाओं को सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया, साथ ही कई जनप्रतिनिधियों और सेलिब्रिटीज ने प्रमोट किया था। इसी विश्वास पर लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को इन संस्थाओं में निवेश जमा भविष्य के सपने संजोए थे। वहीं लाइसेंस देने वाली सरकार ने ही इन्हें अचानक बंद करवाकर जनता की गाड़ी कमाई की रकम से खरीदी गई चल अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया। वहीं पिछले कई वर्षों से पीड़ित निवेशकों को इन जब्त संपत्तियों के निष्पादन से अपना धन पाने की आस है। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन भी इसके लिए संघर्षरत हैं। इसी कड़ी में 1 सितंबर से धरना जारी है। इसके अलावा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत भुगतान की मांग उठाई जा रही है।
गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में श्री गणपति महोत्सव समिति की ओर से सोमवार शाम हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह थे। अभय समाज में इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, वहीं बाल कलाकारों द्वारा भगवान गणेश के गीतों पर भक्तिपूर्ण प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के शुभारंभ में कांग्रेस नेत्री श्वेता सैनी सहित अन्य अतिथियों ने भगवान गणेश की महाआरती में भाग लिया। हरियाणा में रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया हाल ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसे लेकर बयानबाजी के दौर जारी हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा था कि कांग्रेस इन दोनों खिलाड़ियों को शामिल करने पर एक दिन पछताएगी। उन्होंने यह भी कहा कि महिला पहलवानों द्वारा हाल ही किया गया आंदोलन और आरोप कांग्रेस द्वारा प्रायोजित थे। साथ ही इसकी कहानी कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिखी थी। उधर पूर्व भाजपा सांसद सिंह के बयान पर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा है कि भाजपा खिलाड़ियों का सम्मान करती है। साथ ही ब्रजभूषण सिंह को खिलाड़ियों के खिलाफ बयान देने से मना भी किया है। हालांकि वर्मा के अनुसार खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष पर झूठे आरोप लगाए थे। कुश्ती संघ के जो पूर्व अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, जो भाजपा के नेता भी हैं, सांसद भी रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो महिला खिलाड़ियों का आंदोलन था, किसान जो आंदोलन थे वो कांग्रेस प्रायोजित थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसकी साजिश रची थी और उन पर जो आरोप लगाए गलत हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब ये खिलाड़ियों के द्वारा आंदोलन किया गया था और हमारे सांसद पर जो आरोप लगे थे निराधार थे और ये उस समय जांच में भी तय हो गया था। ये कांग्रेस की साजिश है। कांग्रेस इस तरह की घटनाओं साजिश के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है, वो संभव नहीं है। आम आदमी समझदार है, कर्मचारी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सब लोग, ऐसा कहीं नहीं है। ये तो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन ऐसी कूटनीति नहीं करनी चाहिए, आरोप नहीं लगाने चाहिए, किसी का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। खिलाड़ी देश का गौरव होता है और खिलाड़ियों के साथ भारतीय जनता पार्टी सदा खड़ी रहती है। लेकिन जो बयान आया है ब्रजभूषण से, क्या कांग्रेस इस दिन पछताएगी विनेश फोगाट को लेकर? तो अभी कहीं न कहीं उसकी मानसिकता सांसद की ऐसी लगती है भारतीय कुश्ती संघ के ब्रजभूषण सिंह की कि वो कहीं न कहीं अहित करना चाहते हैं खिलाड़ी का। इस तरह का बयान, वो की भाषा उनकी जो है, या उसका अर्थ निकालें कि कांग्रेस पछताएगी, कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो क्या बुरा कर दिया खिलाड़ी को? आप ये बताइए। देखिए, खिलाड़ियों का टिकट दे दिया वो कांग्रेस की खुद की व्यक्तिगत सोच है, लेकिन ब्रजभूषण जी जो कहा है वो उनकी सोच है। लेकिन मैं ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सदा साथ देती है, ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ाती है जो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के हैं और आगे आने वाले समय जीतने वाले हैं। सर, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने जो गीता बबीता फोगाट थी उनको टिकट दिया, योगेश दत्त को टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी अगर खिलाड़ियों को टिकट दे तो बहुत अच्छा है, कांग्रेस देती है तो फिर वो राजनीति कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि खेलों में के साथ साथ अगर राजनीति में भी खिलाड़ियों को टिकट दिया है तो इसमें गलत क्या है? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी देश का प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में सर्वोपरि है, उसने जब भी कोई मेडल लेके आया है तो सबसे पहले फ़ोन करता है नरेंद्र भाई मोदी। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है खिलाड़ियों का बहुत मान सम्मान करता है। ये व्यक्तिगत राजनीति कर रहे हैं, वो उनकी सोच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल खिलाड़ियों के साथ है और हम उनको महत्व भी देते हैं, ऐसा नहीं। सर, विनेश फोगाट और बजरंग सिंह पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए तो जो भाजपा के जो आरोपी सांसद रहे हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, ये दर्द की तो मैं नहीं कहूँगा, सीनियर नेता हैं। अब वो दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए हैं, कहीं न कहीं कोई कमी होगी। ऐसा नहीं है कि वो सही होते तो भारतीय जनता पार्टी में रह के हमारे साथ काम करते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आने वाले समय में और हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता खिलाड़ियों को सम्मान करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार कुछ राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। इनमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड शामिल हैं। मिश्रा के अनुसार देश में मोदी मैजिक समाप्त हो गया है। वहीं लोगों ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति को नकार दिया है। भी होने और जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे वो स्टेटों में चुनाव अलग अलग करा रहे हैं। उपचुनाव राजस्थान में होने उनकी भी डेट इन्होंने डिक्लेयर नहीं करी। ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। काम इन्होंने कुछ किया नहीं। मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान जनता को इनकी पोल पता लगे। आप देख लेना, हरियाणा में कम से कम 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में भी कम से कम 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। अब ये तो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, देख रहे हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी क्या भगदड़ मच रही है हरियाणा में, छोड़ छोड़ के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं।
अब इनकी असलियत लोगों को पता लग गया, इनकी चाल चरित्र और चेहरे का पता लग गया। ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये बात करते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की, स्टेटों में एक साथ ये चुनाव करवा नहीं पा रहे। तो अब जनता सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। तो दोनों तीनों चारों जगह कांग्रेस की सरकार, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत से और बढ़ रही है सब जगह। आप मानते हैं कि अब लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा का डाउनफॉल शुरू हो गया? डाउनफॉल हो गया, बैकफुट पे है, कुछ किया ही नहीं। राजस्थान में सरकार बने 8 महीने हो गए, क्या कर दिया इन्होंने बताइए आज तक? एक भी कोई काम किया है क्या विकास का पूरा राजस्थान में? सारे, बल्कि कांग्रेस राज के जो काम चल रहे सारे काम रुकवा दिए। कोई जांच के नाम पर, कोई इंक्वायरी के नाम पर बिना बात खामखा की बात करते हैं। आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो ये तो इनकी स्थिति ठीक नहीं है। काम भी लोग कर नहीं सकते, राज करना है जानते नहीं, दम्भ भरते हैं। अब ठीक है, जनता ने भावुकता में हिंदू मुसलमान चक्कर में इनको वोट डाल दिए। अब आगे से जनता समझ गई, क्योंकि आम आदमी को तो रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। कौन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सबको मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहिए। इन लोगों ने भाईचारा खत्म करने का काम किया, ये देश की जनता अब जान चुकी है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनका मोदी मैजिक, जो मोदी का प्रभाव था, उनके प्रभाव से सरकार बनती थी, वो स्थिति नहीं है? देखिए, कोई मोदी मैजिक नहीं है। काठ की हांडी एक बार छटती है। मोदी जी की देश ने 2-2 बार चढ़ा दी, 2-2 बार चढ़ा के अब आप लगाओ। मणिपुर जल रहा है पिछले कई सालों से, वहां तो मोदी जी एक बार भी नहीं गए। और रूस और यूक्रेन का समझौता कराने की बात करते हैं लोग। हिंदुस्तान को तो संभाल ले एक बार। तो इन लोगों की स्थिति ठीक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। लोग भाषणबाज है, भाषणबाज। जिला पुरुषार्थी समिति की बैठक लाजपत नगर स्थित जिला कार्यालय पर आयोजित की गई। इस दौरान दशहरा पर्व पर रावण दहन की रूपरेखा बनाई गई। समिति अध्यक्ष कुलदीप कालरा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के मदान ने बताया कि इस मौके पर एलईडी लगाने के साथ ही झांकियां भी निकाली जाएंगी। दशहरा से 15 दिन पहले रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनने आरंभ हो जाएंगे। समिति के अध्यक्ष कुलदीप कालरा ने जिले वासियों से अधिक संख्या में रावण दहन कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया है। पिछले 15 दिनों से कार्यक्रम डेली मीटिंग हो रही हैं और कार्यक्रम को पूर्ण रूप से रूपरेखा तैयार की जा रही है। और जो भी दशहरा मैदान का जो कार्यक्रम है वो उसके लिए संयोजक बना दिए गए हैं और झांकियाँ 12 इस बार तैयार कर दी गई हैं, वो उस दिन आएंगी। सर, पुतला इस बार कुछ साइज में कुछ बड़ा रखेंगे, कुछ खास करेंगे सर? नहीं, 65 फुट का रावण का पुतला है, 60 फुट का मेघनाथ का पुतला है और 55 फुट का कुंभकर्ण का पुतला है। और उसमें आपके आतिशबाजी बहुत होगी और बहुत मतलब जितना पहले कभी भी हुआ है ना, उससे बढ़िया क्वालिटी का मतलब अब के रावण बनाया गया है और उसमें बहुत आतिशबाजी होगी और साइडों में भी आतिशबाजी बहुत चलेगी उसके अंदर। सर, रोशनी और सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी कुछ? बिल्कुल, वो तो हमेशा होती है और उससे ज़्यादा करेंगे। आपकी सुरक्षा और मतलब रोशनी की व्यवस्था उससे ज़्यादा रहेगी। उधर बैठक में संयोजक राकेश अरोड़ा, राजेश मक्कड़, लीलाधर कथुरिया, महेश खत्री, तिलक चावला, विशाल गांधी और संदीप कालरा आदि मौजूद रहे। जन कल्याण सेवा समिति की ओर से हर माह 10 तारीख को राशन किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में मंगलवार को किट प्रदान की गई। समिति के सचिव प्रेमचंद जैन ने बताया कि ऐसा है, जरूरतमंद लोगों को राशन किट वितरित की जाती है। पिछले कई सालों से यह सिलसिला जारी है। इसके अलावा जरूरतमंदों को रोजाना भोजन करवाया जाता है। प्रत्येक माह की 10 तारीख को गरीब व्यवसायियों को जो किट बांटी जाती है, आज इस मेले के पावन अवसर पर उन्हें अतिथियों के माध्यम से ये किट का वितरण कराया जा रहा है। काफ़ी वर्षों से समिति प्रतिदिन गरीब व्यवसायों के लिए भोजन की व्यवस्था करती है एवं साथ ही साथ हर महीने इन गरीब व्यवसायियों को किट दी जाती है। इसमें भामाशाहों का और दानदाताओं का विशेष सहयोग रहता है। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अलवर शहर में 23वां विशाल जागरण अलवर के विवेकानंद चौक पर देर रात्रि को संपन्न हुआ। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने खाटू नरेश के दर्शन किए और मनोकामना मांगी। यहाँ चारों ओर जयकारे गूंजते रहे। जागरण में भजनों की प्रस्तुति मुंबई के प्रमोद त्रिपाठी, दिल्ली के शीतल पांड्या, तिजारा के गौरव और महेंद्र अमन सहित दिल्ली के राहुल राज ने आदि ने भाग लिया। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ।
इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। वेद शास्त्र, उपनिषद, पुराण, ज्ञान के भंडार अनुपम। अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत के हैं समान। गीता का, भागवत का, रामायण का, दर्शन, उपनिषद, वेद आदि का जो ज्ञान है वो हमारे जीवन के मुख्य रूप में अमृत की तरह काम करता है। गिरे हुए जीवन में वैसाखी का काम करता है,
अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत का सूरज की तरह काम करता है। परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज के श्रीमुख से बंधन रिजॉर्ट बाग वाले हनुमान जी निकट मोती डूंगरी अलवर राजस्थान से श्राद्ध पक्ष निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का 26 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और ATL पर। आयोजक घनश्याम गुप्ता, रचना गुप्ता, देवेश डॉक्टर भाग्यश्री गुप्ता, पुनीत गुप्ता, गुप्ता मार्बल हाउस और श्री कृष्ण डेंटल क्लिनिक। संयोजक कृष्ण अवतार गुप्ता, सपना गुप्ता, मदन लाल और मंजू शर्मा। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। लोक देवता योगीराज भरतरी के पावन धाम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस पावन धाम पर योगी राज के अलौकिक श्रृंगार के साथ ही अखंड ज्योति जल रही है। वहीं श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह मार्ग में मीठे ठंडे जल, शरबत और शिकंजी की व्यवस्था सेवादारों ने की है। लगभग हर 2 किलोमीटर पर छाया पानी और टेंट के इंतजाम के अलावा भंडारे में प्रसाद ग्रहण करवाया जा रहा है। वहीं सड़क मार्ग स्थित बहाली पर महात्मा का स्थान है, उनके द्वारा भी श्रद्धालुओं के लिए भंडारे, प्याऊ एवं चाय की व्यवस्था की गई है। संत किशोर ने बताया कि सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से भंडारा चल रहा है। आसिम कृपा से श्री नरदेश्वर महाराज एवं भरतरी महाराज की कृपा से प्याऊ एवं भंडारा ये 17वां है और यहाँ सब भक्तों की आस्था है और सबका सहयोग है। सबके सहयोग से ये कार्य चल रहे हैं। उधर मेगा हाईवे पर बरखेड़ा गेट के पास भी श्रद्धालुओं के लिए भंडारे और प्याऊ का शुभारंभ किया गया। वहीं इस दौरान बाबा भरतरी और हनुमान जी महाराज के जयकारे गूंजते रहे। वहीं मालाखेड़ा स्टेट हाईवे संख्या 44 पर भी मिर्जापुर गांव के सेवादारों ने प्याऊ का शुभारंभ किया। जयपुर जाते समय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसकी शुरुआत करवाई। साथ ही उनका साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। पूर्व सरपंच करण सिंह, रामलाल, दीनदयाल, चुन्नीलाल, PWD सहायक अभियंता BL मीणा आदि यहाँ मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जूली ने बताया कि धर्म की जड़ सदा हरी रहती है। जन जन की आस्था के प्रतीक लोक देवता योगीराज भरतरी के धाम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। उनके लिए जगह जगह टेंट लगाकर छाया पानी की व्यवस्था की गई है। वहीं भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। सेवादारों की कमी नहीं है। मालाखेड़ा से नटनी का 12 से भरतरी धाम तक सैकड़ों स्थानों पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है और बाबा भरतरी के सेवक श्रद्धालुओं की सेवा करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि उनके यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं जो उन्हें सेवा का मौका मिल रहा है। मैं अवधेश सिंह। भाद्रपद मास के दौरान कैरवाड़ा में गणेश धाम स्थित मंदिर पर पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण किया गया। हर वर्ष गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। प्रथम पूज्य गजानन के भजन, सत्संग एवं कीर्तन के बाद सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से भंडारे का आयोजन होता है। श्रद्धालु जसविंदर सिंह ने बताया कि यह गणेश जी का प्राचीन मंदिर है। वहीं लोक देवता बाबा भरतरी के धाम पर मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के 3 दर्जन से अधिक गांव के भक्त हर वर्ष प्याऊ एवं भंडारे की व्यवस्था करते हैं। ढाकपुरी गांव के सेवादार यह इंतजाम लगातार 7 वर्ष से कर रहे हैं। उन्होंने गांव में भी सड़क मार्ग पर प्याऊ लगाई हुई है। यहां मौजूद सेवादार ने बताया कि अब उनके परिवार की युवा पीढ़ी यह जिम्मेदारी निभा रही है। और वहीं बाबा भरतरी और पांडुपोल सड़क मार्ग पर गहरे गड्ढे एवं बारिश का जमा पानी भी श्रद्धा पर भारी नहीं पड़ रहा है। पैदल यात्री गहरे गड्ढे में जमा पानी से होकर अपनी धार्मिक यात्रा कर रहे हैं। बहुत से श्रद्धालु जुगाड़ वाहन और रोडेज बस से भी पहुंचे। इसके अलावा विभिन्न भंडारों में अलग अलग प्रकार के व्यंजन परोसे जा रहे हैं। कई जगह कलाकार बाबा भरतरी के गीत गाते हुए नजर आए। 13 सितंबर तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा। ये भंडारा प्रसादी जो भरतरी मेले में जो आए हुए श्रद्धालु होते हैं उनके लिए यहाँ भंडारा प्रसादी का आयोजन किया जाता है और ये विगत 7 साल से बराबर किया जा रहा है। बाबा अमरनाथ बरफानी सेवा समिति के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इसमें सभी भक्तों का और ग्रामवासियों का भरपूर सहयोग हमें यहाँ मिलता है और बाबा भरतरी के कर कमलों में हम तो सब यही निवेदन करते हैं बस्ती में सुख शांति बनी रहे। और हमारे यहाँ पे भरतरी जी महाराज को बहुत ही मेला भरता है, बहुत बड़ा मेला भरता है। यहाँ पे बहुत सी दुनिया बार बार से आती है, दूर दूर से अपने
थे बाहर से बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे बहुत सारी प्याऊ लगी होती है, और घर में पूजा अर्चना की जाती है और हर वर्ष प्याऊ चलती है यहाँ। जन जन की आस्था के प्रतीक आराध्य रुद्र अवतार बजरंग बली के मेले पर वहीं लोक देवता योगीराज महाराजा भर्तहरि, जिन्होंने करीब 3000 वर्ष पहले अलवर आकर तपस्या की, उनके पावन धाम पर बड़ी संख्या में पैदल श्रद्धालु, वाहनों से श्रद्धालु पहुँचे। लेकिन उनके लिए अलवर करौली मेगा हाईवे तथा स्टेट हाईवे 44 पर जगह जगह सैकड़ों स्थानों पर प्याऊ लगाई गई, भोजन की व्यवस्था की गई। सभी सेवादार सभी श्रद्धालुओं की आव भगत मेहमान की तरह करते हुए खुश प्रसन्न चित्त नज़र आए, और उनका कहना था यह सौभाग्य है हमारा कि सेवा का मौका मिल रहा है। लेकिन इस सड़क मार्ग पर जगह जगह गहरे गड्ढे हिचकोले खाते हुए श्रद्धालु चल रहे थे, गड्ढों से निकल रहे थे, लेकिन उनको गड्ढों की परवाह नहीं थी। बस एक ही मकसद, एक ही धुन, पहुंचना है भरतरी बाबा और बजरंगी के यहाँ। मैं उदेश सिंह। खैरतल के जाट कॉलोनी वार्ड 35 निवासी वीर सपूत दिनेश कुमार चौधरी को अंतिम विदाई दी गई। वे बीएसएफ के जांबाज सिपाही थे। उन्हें सेना के जवानों ने तिरंगा उड़ाकर सलामी दी। इसके अलावा परिजनों को सांत्वना प्रदान की गई। मातृभूमि की रक्षा के लिए जांबाज दिनेश ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस दौरान टिल्लू शर्मा, सुरेंद्र सिंह, रतन सिंह चौधरी, हरविंदर यादव, योगी गुप्ता और नरेंद्र चौधरी आदि उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग में अलवर टीम सीनियर वर्ग की चैंपियन रही। इस टीम ने 12 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। अलवर के आर्चर्ड गार्डन में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय रेफरी विनोद साहू उपस्थित रहे। वहीं उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता मंत्री संजय शर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि महापौर घनश्याम गुर्जर और पुलिस अधिकारी डॉक्टर पूनम चौहान सहित बतौर अतिथि व्यवसायी देवेंद्र छाबड़ा रहे। विजेता खिलाड़ी गोवा में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उधर समापन समारोह की अध्यक्षता समाजसेवी नानक राठौड़ ने की। अतिथि के रूप में अशोक कुमार यादव, कपूर चंद शर्मा और सद्दाम हुसैन उपस्थित रहे। इस बारे में जिला पावर लिफ्टिंग संघ के सचिव प्रशांत अवस्थी ने जानकारी प्रदान की। धौलागढ़ थाना अंतर्गत खुड़ियाना स्टैंड पर बाइक सवार ने ग्रामीण को टक्कर मार दी। उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायल के परिजन बलराम ने बताया कि 45 वर्षीय राम प्रसाद सब्जी लेने के लिए पैदल आए थे। मार्ग में एक बाइक सवार उन्हें पीछे से टक्कर मारकर फरार हो गया। उधर परिजनों ने इसकी शिकायत धौलागढ़ पुलिस को कर दी है। इस शाम की सब्जी वब्जी लेने के लिए जा रहा था स्टैंड पे, तो एक मोटरसाइकिल वाला आया, वो देख के नहीं इसका चला गया। फिर इसको लेकर आए हैं, तो शाम की 10 बजे भर्ती कराया, 9-10 बजे। क्या नाम है इनका? इसका नाम है राम प्रसाद। कितनी उम्र है? उम्र है कि 45 का। कहाँ के निवासी है? खुड्डाना का निवासी। खुड्डाना कहाँ पड़ता है खुड्डाना? धौलागढ़ के पास। थाना को धौलागढ़ लगेगा? हाँ, थाना धौलागढ़। क्या काम करते हैं ये? बेलदारी कर ले। सदर थाना अंतर्गत ग्राम कारोली बाग में चक्की से आते करंट की चपेट में 13 वर्षीय बालक आ गया। उसे इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया है। बच्चे की मां धोली ने बताया कि उसका 13 वर्षीय पुत्र इंसाफ उमर सोमवार को स्कूल से आया तो उसके परिवार के लोग घर की चक्की पर आटा पीस रहे थे। इसी दौरान बालक ने चक्की को हाथ लगा दिया और इसके चलते उसे करंट लग गया और चक्की पे हाथ दर्द नौकरी करंट आ गया। 8 पढ़के नहीं आयो। कैसे क्या घटना हुई जी? चक्की पे चून पीस रहा हूँ। कौन सी चक्की पे? चक्की नारे चून की आटा वहाँ पे। घर पे? हाँ, घर पे। कौन पीस रहा था? मेरी मम्मी पीस रही। यूं कटोल रहा या नुकनी हाथ लागो नुकनी करंट। अलवर के बनियाका बाग से श्री शिव महापुराण कथा के 8वें दिन हवन संपन्न हुआ। यहाँ शिव महापुराण कथा का वाचन स्वामी कमलदास बापू कर रहे हैं। हवन के दौरान महेंद्र तिवारी, निर्मला, महेश शर्मा, सुनीता, नरेश शर्मा, कविता, गोपाल शर्मा, प्रियंका, शिवकुमार सिंह और वंदना आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। यह जानकारी देते हुए ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि 11 सितंबर से श्री गणेश मंदिर लालडिग्गी स्थित नागा बाबा की बगीचे में कथा आरंभ होगी। अलवर की प्याज मंडी में इन दिनों प्याज के बीज की बिक्री जारी है। इसकी सप्लाई देश के कई राज्यों में हो रही है। व्यापारी रुजदार खान ने बताया कि रोजाना अलवर से करीब
500 क्विंटल एवं गुजरात से लगभग 300 क्विंटल बीज की आवक जारी है। अलवर का बीज उत्तम क्वालिटी का है और इसके दाम 2800 रुपए प्रति क्विंटल बना हुआ है, जबकि गुजरात के बीज के दाम इसके मुकाबले 2200 रुपए प्रति क्विंटल है। उन्होंने बताया कि अलवर में बारिश के कारण प्याज बीज उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। हाँ सर, इस बार प्याज जो बारिश के कारण लेट लग रही है, काफ़ी बीज भी खराब हुआ है और आप यहाँ प्याज का बीज बेच रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बाबू जी, प्याज का बारिश से बड़ी परेशानी आई है यहाँ किसानों को। बुआई भी कम है इस साल, हर साल के मुताबिक मानो 60% बुआई हुई है, तो ये बारिश के से परेशानी आई है। बीज तो यहाँ से सारा बीज आएगा धीरे धीरे, MP ले जा रही है, UP ले जा रही है, राजस्थान में भी जा रहा है, पंजाब में जा रहा है। तो आप जो अलवर जिले का ही बीज है सारा? ये अलवर जिले का बीज है और गाड़ियों में आ रहा है गुजरात वाला। अच्छा। गुजरात वाला की सेल इस साल बहुत कम है, बिक्री नहीं है गुजरात वाले की। गुजरात वाला सस्ता बिक रहा है, 2200-2300 रुपये कुंटल बिक रहा है। और अपना अलवर का जो बीज है वो क्या भाव? अलवर का 2800-2900। तो अलवर का बीज कहाँ का सप्लाई कर रहे हैं हम? अलवर का MP जा रहा है। MP जा। तो सर कितना बीज प्रतिदिन आ रहा है और कितना फंड बेच रहे हैं पूरी मंडी का? पूरी मंडी में आंकड़ा मानो आप करीब 500 कुंटल बीज की सेल लेनी होती है। तो ये अलवर का है, दोनों मिला के गुजरात अलवर? नहीं, अलवर का। गुजरात का मानो 250 से 300 कुंटल गुजरात वाला बिकता है, 500 कुंटल करीब अलवर का बीज मिल जाता है। सर अलवर के में और गुजरात के में क्या अंतर रेट फर्क है? भाई ये कंपनी का बीज होता है अलवर का, जैसे पचगंगा है, एलोरा है, और वो लाल देसी बीज बोलते हैं उसको। वो गुजरात का आता है, वो सक्सेस कम हो रहा है। वो फल वाले ले जा रहे हैं, आल वाले जो आल में बेचते हैं, जो मोटी प्याज बना रहे हैं वो आलू के ही बीज खरीद रहे हैं सबके साथ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की 10 महीने की कोई उपलब्धि नहीं है। इसके अलावा और भजनलाल सरकार पिछली गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए जिलों को समाप्त करने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया जा रहा है। सैनी के अनुसार यह जनहित में नहीं है। सर राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है उसने जो पिछली गहलोत सरकार ने नए जिले बनाए थे उनको कभी समाप्त करने की बात करते हैं, कभी ये कहते हैं कि 6-7 जिले रद्द करेंगे, कभी कुछ कहते हैं। प्रदेश की जनता भ्रम की स्थिति में है। आप पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि हम एक पेपर के माध्यम से काफ़ी सुन रहे हैं कि बीजेपी के सर, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके केंद्र के नेता हो, इनके कार्यकर्ता हो, आम में एक धारणा सी है कि जो पिछली सरकार ने, गहलोत सरकार ने जितने भी नए जिले बनाए थे उनको सारे को ख़त्म करेंगे, उनसे आधे ख़त्म कर देंगे। ये कुछ तो करते नहीं, कुछ भी बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर, दूसरे जो सरकारों ने काम कर रहा है उनको ख़त्म कर रहे हैं। पिछली सरकार की योजनाओं को ख़त्म कर रहे हैं, पिछले जो राजस्थान की जनता के लिए जो लाभदायक योजनाएं थी उनको अधिक ख़त्म कर रहे हैं। ये आज आम आदमी के हम काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से एक मांग उठती आ रही है कि नए जिले बनाएंगे, नए जिले बने जिससे देश के राज्य का विकास हो। अब जितने छोटे जिले होंगे, आज हमारे अलवर को ले लो, अलवर से लेके और चारों तरफ फैला हुआ है, तो कम से कम 150 किलोमीटर फैला हुआ है। इधर हम हरियाणा से आड़े बढ़े हैं, भैरोड से भी 60 किलोमीटर आगे तक, इधर को कठुमर हमारे 100 किलोमीटर, यहाँ से भिवाड़ी 100 किलोमीटर दूर। इतने लंबे जिले आप हरियाणा में देखें कितने छोटे जिले। हमारे राजस्थान में बहुत से जिले हैं, चाहे दौसा ले ले, करौली ले ले, धौलपुर, जो 3-3, 4-4 विधानसभाओं के। हमारा जिला अलवर 11 विधानसभाओं को लेकर बैठा हुआ है। अगर इसके 3 जिले आदरणीय गहलोत साहब ने बना दिए तो इसमें क्या हुआ? अब ज़्यादा विकास होगा। एक जिला हेडक्वार्टर पे बजट बहुत ज़्यादा आता है, उस जिले का विकास ज़्यादा होगा। अब अलवर इतना 11 विधानसभाओं को लेकर बैठा है, पैसा आता है बजट बहुत कम, अलवर का विकास नहीं हो पाता। आपने पेपरों के माध्यम से पढ़ा होगा, पेपर में हमने पढ़ा है कि बहुत से हमारी महिलाएं बहनें हॉस्पिटल में आती है डिलीवरी के लिए, उनके रास्ते में डिलीवरी हो जाती है, उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती वहाँ डिलीवरी के लिए। तो कोई बस में डिलीवरी हो रही है, कोई रास्ते में हो रही है, कोई एक तो आया था हॉस्पिटल के गेट पे होगी। इस तरह की जो परेशानियाँ हमारे आम जनता को हो रही है, तो मैं नहीं समझता कि पिछली सरकार ने जो बनाए थे वो गलत काम हुआ। बहुत अच्छा निर्णय था गहलोत साहब का, और ये अब गलत निर्णय ये लेने जा रहे हैं बीजेपी के कि जो जिले बनाए उनको ख़त्म किया जाए। हम तो ये कहें आप जो काम करने के वो करो ना। आज पूरा राजस्थान, पूरा प्रदेश हमारा ताई कर रहा है, ना प्रशासन के नाम की कोई चीज़ है, महंगाई चरम सीमा पर है, कहीं कोई बेरोजगार है, सब रोजगार का कोई ना ध्यान नहीं दे रहा। कोई आज 1 साल होता है, 10 महीने हो गए सरकार का बने हुए, कोई भी एक काम बता दे, कोई एक काम क्या हो,
कोई काम नहीं हुआ, दिल्ली से चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं, वो चिट्ठी के आधार पर काम करेंगे। तो कोई काम तो करे, पब्लिक का तो कोई ध्यान नहीं, लेकिन जो पिछली सरकार ने जिले बनाए उनको ख़त्म कर दो। उन गहलोत साहब की सरकार की ने जो योजनाएं थी आम पब्लिक के लिए लाभकारी योजनाएं, उनको ख़त्म कर दो। ये ख़त्म भी करना जानते हैं, कुछ करेंगे भी। मैं तो पब्लिक को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये बीजेपी सरकार की कथनी करने में फ़र्क है। ये खाली बोलते हैं, कुछ करते नहीं है। जो दूसरे करते हैं उसमें विरोध करते हैं। तो ये जिला ख़त्म करने की इनकी योजना है और कुछ नहीं। अलवर के प्राचीन भूरासिद्ध हनुमान मंदिर में मेले के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान सुबह भगवान का श्रृंगार हुआ और 12 बजे भोग लगाकर भंडारा किया गया। वहीं इस मौके पर भजन संध्या भी आयोजित की जा रही है। यहां अभय समाज के अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा सहित अनेक भक्त मौजूद रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर में गो तस्करी का थमा नहीं सिलसिला। अकबरपुर पुलिस ने 16 गोवंश करवाए मुक्त। गो रक्षकों ने फायरिंग के मध्य दिखाई सजगता। पांडुपोल में धूमधाम से भरा लक्खी मेला। वहीं भड़तरी धाम में साधु संतों और भक्तों की उमड़ी जमात। फ्लिपकार्ट को 1 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाने वाला मुख्य आरोपी पकड़ा। थाना पुलिस अब तक 5 शातिरों को कर चुकी गिरफ्तार। और नशे में धुत होकर रोडवेज चालक ने दौड़ाई बस, 2 हुए घायल। वहीं फैक्ट्री कर्मियों की बस और पिकअप भिड़ंत में 1 दर्जन हुए घायल। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।